नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मेरा व्लॉग का थर्ड डे है जिसमें आज चलेगा सफाई अभियान। मतलब घर में बहुत दिन से साफ-सफाई नहीं हुई थी और मैं साफ-सफाई थोड़ा ज़्यादा करती हूँ। तो भाई सुबह वही उठे, सुबह उठ के वही पानी पिया, लेकिन आज एक्सरसाइज स्किप कर दी क्योंकि बैक में थोड़ा पेन था। रात में मम्मी जी लेके आई थी सब्जियाँ जिसमें आमी, करेले और लौकी लाई थी। हम दोनों डाइट पे हैं तो लौकी खाया करेंगे रात को उबाल के। तो रात ही मम्मी जी ने करेले डाल दिए थे काट के सुखाने के लिए और मैं लग गई पानी पी के अपनी सफाई में। मम्मी पापा जी सुबह ही प्लॉट पे चले जाते हैं और 7 साढ़े 7 बजे तक घर आते हैं। मैं भी तब तक अपनी एक्सरसाइज करने के बाद में अपनी साफ सफाई में लग जाती हूँ, अपने काम कर लेती हूँ। उसके बाद ही मैं चाय पीती हूँ उनके साथ बैठ कर ही, क्योंकि मेरी बचपन से आदत है चाय हम अपने घर में साथ ही बैठ कर पीते हैं। तो यहाँ पे भी हम अपनी चाय साथ ही बैठ के पीते हैं तीनों। जब मेरे देवर जी हस्बैंड होते हैं तो वो भी हम लोगों के साथ बैठ जाते हैं, वरना हम तीनों तो पीते ही पीते हैं, मैं पापा जी और मम्मी जी। हमारे घर में ऐसा नहीं है कि बहू अलग ही बैठ के चाय पिएगी या अलग ही करेगी, हम साथ में ही रहते हैं तो साथ में ही सब चाय पीते हैं। वही बैठक साफ करते करते इतनी धूल उड़ाई मैंने कि पूरे घर में धूल ही धूल हो गई। वैसे तो घर में धूल हो ही रखी है जब से घर में काम चला है, लेकिन हाँ बैठक साफ करनी बहुत जरूरी थी क्योंकि लोग आते हैं तो यही बैठते हैं और यही इतनी गंदी हो रही थी क्योंकि जब से काम चला है ना तो ठीक से साफ सफाई हो पा रही है और ना ही डस्टिंग हो पा रही थी, क्योंकि रोज रेत उड़ता ही उड़ता था। तो मम्मी जी ने मना कर दिया कि रोज रोज सफाई मत करो, जब लेंटर पड़ जाएगा उसी के बाद एक साथ कर लेना। बस फिर मैं अपनी बैठक में लग गई। बैठक के बाद आज पहला दिन था साफ सफाई का, तो बैठक से ही स्टार्ट की। कल देखते हैं मम्मी जी के कमरे को साफ करने की सोचेंगे या आज टाइम मिल गया तो आज ही साफ करने की सोचेंगे। इतने ही मम्मी पापा जी भी प्लॉट से आ गए थे और दूध ले आए थे। फिर हमने चाय बनाई और तीनों ने साथ बैठ कर चाय पी। वैसे तो मैं इन 45 दिनों में ग्रीन टी ही पीऊंगी, लेकिन आज थोड़ा बैक में इशू था तो मैंने भी चाय पी ली। उसके बाद मैं फिर से अपने किचन में आई और अपने बर्तन साफ करके फिर से अपनी बैठक की तरफ चल गई। बैठक की विंडो साफ की। विंडो साफ करते ही मैंने सामने छिपकली देखी, लेकिन फिर भी मैंने उसे भगा के साफ करनी शुरू कर दी। साफ करते करते बहुत टाइम हो गया था। बेडशीट भी चेंज करनी थी तो बेडशीट चेंज की, क्योंकि एक महीने से बेडशीट चेंज नहीं हुई थी, इतनी डस्ट हो रही थी। तो मम्मी जी ने कहा अब जो गंदी बेडशीट है उन्हें ही पड़ी रहने दो, रोज रोज मत बदलो, एक साथ ही बदल देना। बस फिर ये होके मम्मी जी के कमरे में आ गई। टाइम बचा तो मैंने कहा थोड़ी सी सफाई यहाँ भी कर देते हैं। ये ब्लैक कॉर्नर है साइड में, ये रोज इतनी डस्ट हो जाती है इससे कि रोज ही साफ करना पड़ता है, लेकिन अब तो एक महीने से ये भी साफ नहीं हुआ था। इतना गंदा हो रहा था, इतनी धूल मिट्टी हो रही थी घर में बहुत ज्यादा। तो बस थोड़ी साफ सफाई की, थोड़ी सी दीवार झाड़ी, झाड़ू से जितना मुझसे हो पाया, जहां तक मेरा हाथ पहुंचा वहां तक मैंने किया। झाड़ू लगाई सारी दीवारों पे। सब चीज साफ करने के बाद में फिर मैंने सोचा अब सोफे भी साफ कर ही देते हैं। तो बस फिर मैंने सोफों की सफाई करनी शुरू की, क्योंकि मम्मी जी वाला जो सोफा है, ये वाला सोफा ब्राउन कलर का है जिसपे डस्ट बहुत चमकती है, क्योंकि ये लकड़ी का है। इस पे डस्ट इतनी चमकती है। तो शोकेस लगाने के बाद में सारा सामान शोकेस में लगाया पोंछ पोंछ के। इस शोकेस में सामने जो फोटो दिख रहे हैं ये मेरी नंद के हैं, यानी कि मेरे दीदी जी के। और जो इधर फोटो फ्रेम जो वॉल पे लगे हुए हैं ये मेरी भांजी के, यानी कि उनकी बेटी के। जब वो 1 साल की थी तब ये लगवाए थे। बस सारा सामान एक एक करके साफ करके शोकेस में लगाया कॉर्नर में, क्योंकि इतना सामान था कि इसमें हम सजावट के साथ साथ में मम्मी जी की दवाइयाँ और थोड़ी बेसिक चीजें जो होती हैं जो इधर उधर रखी जाती हैं वो भी हम इसमें रखते हैं। जैसे तेल हो गया, मम्मी जी की दवाइयाँ हो गई, मॉइस्चराइजर हो गया, या फिर हमारे घर के कंघे हो गए, तो वो भी हम इसी में ही रख लेते हैं। बस फिर सोफे की साफ सफाई की। सोफे में भी इतनी धूल मिट्टी हो रखी थी, इतनी धूल मिट्टी हो रखी थी कि पूछो मत। बस सोफा झाड़ा जितना मुझसे हो सका, दनादन दनादन सब कुछ करती गई। सारी रोटियां झाड़ी, फिर सोफे की बारी आई, सोफा साफ किया। इसमें भी नीचे जाने लग गए थे क्योंकि 1 महीने से ये नहीं झड़ा था। ऊपर ऊपर से झाड़ देती थी और झाड़ू पोछा कर लेती थी, क्योंकि मम्मी जी ने मना किया था कि जब तक काम चल रहा है रोज रोज मत इस काम को करो, तो ये डस्ट रोज ही आनी है तो रोज सफाई मत करो, एक साथ ही कर लेना। वो तो अभी भी मना कर रही थी कि अभी तो काम रह रहा है, अभी मत कर। मैंने कहा अब लेंटर 20 दिन में खुलेगा तो 20 दिन तक क्या घर गंदा पड़ा रहेगा? नहीं, कर ही लेती हूँ। बस फिर अपने सोफे की सफाई करके आज पूरे 1.5 महीने बाद सोफे के कवर चेंज हो रहे थे, क्योंकि वो डार्क कलर था। तो मम्मी जी ने कहा डार्क कलर के ही पड़े रहने दे, लाइट कलर के जल्दी गंदे हो जाएंगे। तो मैंने कहा अब चेंज कर देते हैं, जब तक लेंटर खुलेगा तब तक। उसके बाद में टाइम बहुत हो गया था, मम्मी ने कहा नाश्ता कर लेते हैं। तो हमारी गाय भी आई थी जिसका खीस बना था। आप लोगों को पता होगा खीस क्या होता है, नहीं पता तो कमेंट में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी जी जिसको नहीं पता कि खीस क्या होता है। फिर मैंने मम्मी जी ने खीस खा के मैं अपने कमरे में आई तो कमरे की हालत कुछ ऐसी थी।
उसके बाद साफ करते करते मुझे मेरी पायल दिखी जो कि गंदी हो गई थी। मैं अपनी पायल साफ करके झाड़ू लगाने लग गई। मेरी पायल इतनी गंदी हो गई थी पहन पहन के, तो बस मैंने पहले वो साफ किया, फिर मैंने घर में झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने में इतना डस्ट, इतना कूड़ा निकला कि मम्मी से भी देखने की रोज झाड़ू लगती है तब भी इतना कूड़ा निकला। फिर नहा धोकर हम आ गए थे मंदिर में, वहां जिसके लिए मुझे सबसे ज्यादा जरूरत रहती है, मतलब जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत रहती है, भगवान जी की, जहाँ जाके सारी हिम्मत मिलती है और सारी हिम्मत आ भी जाती है। रोज टूटते हैं, रोज उठते हैं, लेकिन भगवान जी के पास बैठकर सब सही हो जाता है। फिर खाने की तैयारियां की, खाने की तैयारी करके रखी और उसके बाद खाने की तैयारी के बाद में खाना बनाया। खाना बना के पहला खाना पापा जी को दिया जाता है, फिर मम्मी जी और मैं साथ बैठकर ही खाते हैं। ना वो मुझे अकेले खाने देती है, ना ही खुद अकेले खाते हैं। तो पहले पापा जी को देके फिर हम दोनों साथ में इकट्ठा बना के मैं और मम्मी जी साथ में ही खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में मेरे बर्तन पड़े हुए थे, ये आज मेरी थाली। खाना खाने के बाद में फिर मैं चली गई कपड़े सुखाने, जो कि सामने वाले की दीवार पर कपड़ों पर ही सूखते हैं। कपड़े सुखा के दोपहर को एडिटिंग करते करते मैं सो गई और शाम को उठ के कपड़े उतार के लेके आई। शाम को इतनी धूप लगी थी मुझे लग रहा था कि बारिश आने वाली है, लेकिन धूल मिट्टी बहुत थी, आंधी चलने लगी थी और बारिश का टाइम हो गया था। शाम को वहां से आके बच्चा के बर्तन साफ किए। बर्तन साफ करके मैं और मम्मी जी ने आज लौकी उबाला। हम दोनों ने लौकी की खाने का डिसाइड किया कि हम रात को लौकी खाएंगे। तो बस रात को एक कटोरा भर के हमने लौकी खाया उबला हुआ, और रात को अब से उबला हुआ खाएंगे। मिलते हैं कल।